जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शमीम जयराजपुरी और आप देख रहे हैं KN न्यूज चैनल। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद और आपके दिल की आवाज। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KN न्यूज चैनल। अब खबर विस्तार से। हमारे साथ मुफ्ती ज़ियाउल हक कासमी साहब हैं और मौलाना अब्दुल हमीद साहब हैं। जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या रुझान है यहाँ पे फूलपुर पवई में? यहाँ पर तो जनता जो है बदलाव चाहती है और क्योंकि भाजपा सरकार में कुछ यहाँ हुआ नहीं है, बस वही 2-4 किलो गेहूँ और चावल दे के लोग बहलाना चाहते हैं, लेकिन जनता इनको समझ रही है। ये बार बार लोगों को रुगरा रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, लेकिन जनता भी यही कह रही है कि 700 साल मुगलों का राज रहा, हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं रहा। उसके बाद 200 अंग्रेज़ों ने 200 साल हुकूमत की, खतरे में नहीं रहा। 70 साल तक कांग्रेस में खतरे में नहीं रहा। ये लोग धर्म करके खतरे में डाल रहे हैं या खतरे से निकाल रहे हैं, ये थोड़ा सा समझने की बात है। और लोग समझने लगे हैं कि ये धर्म का नाम लेकर लोगों को वर्गला रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, इसलिए जनता मूड बनाया हुआ कि इनको हटाया जाए। क्या धर्म, जात, बिरादरी, हिंदू मुसलमान से वर्गलाने में जनता आएगी? नहीं, मैं तो नहीं समझता आएगी, इसलिए कि जनता के सामने बिल्कुल बेरोजगारी है। युवा नौजवान रोजगार पाता वो पढ़ रहा था उसके लिए, और जब रोजगार मांगता पीठ पे लाठी खा रहा है इनके यहाँ, तो कौन सा रोजगार दे रहे हैं? वो भी तो इसी मुल्क की जो है शहरी हैं, वो इसीलिए तो पढ़ लिख रहे हैं। पढ़ लिखने के बाद वो लाठी खाने के लिए थोड़ी पढ़े थे। उनकी एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि हुकूमत बनेगी। इन लोगों ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 3 करोड़ रोजगार खा गए। और जब रोजगार मांगा जाता है तो पीठ पे लाठी डंडे पड़ते हैं, सर फोड़ा जाता है, और कितने को लोग मारी डाले, ये लोग जेलों में ठूंस दिया ये लोग। तो ये लोकतंत्र खतरे में यहाँ पर है। पढ़ा लिखा जो समाज है वो समझता है कि लोकतंत्र इनसे खतरे में है। अब इनको हटाया जाए, लोकतंत्र बहाल किया जाए। और हिंदू मुस्लिम क्या है, तो यहाँ की बहुत पुरानी परंपरा है, यहाँ लोग रहते हैं हमेशा से। न हिंदू को मुसलमान से खतरा, न मुसलमान को हिंदू से खतरा। आपने लॉकडाउन में देखा होगा, किसी हिंदू को कोई खतरा, किसी मुसलमान कोई नहीं देखा। जात बिरादरी और धर्म नहीं देखा। जो जहाँ पर मुसलमान था जैसे भी था और परेशान हाल लोगों के लिए खड़ा हुआ, उनको चप्पल दे रहा है, उनको खाना खिला रहा है, पानी पिला रहा है, उसके लिए बेचैन है। तो वहाँ तो उसे कभी पूछा ही नहीं तुम किस धर्म के हो। तो ये धर्म करके ये कब तक लोगों को बहलाते रहेंगे, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उसने कहा कि हिंदू खतरे में है, जो लोग ये कह रहे हैं हिंदू खतरे में है और ज़ात बिरादरी धर्म की बात कर रहे हैं, नफरत की सियासत कर रहे हैं। और आपने ये भी कहा कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। तो हम कैसे समझे कैसे माने कि संविधान खतरे में है? संविधान देखिए, आप संविधान के खिलाफ ही इनका काम हो रहा है सर। कानून जो पास करते हैं वो संविधान के खिलाफ है। जब संविधान में हर वर्ग, हर मजहब, हर धर्म के लोगों को पूरी आज़ादी दी गई है, तो किसी के धर्म में इनको टांग अड़ाने से क्या मतलब हुआ? भाई आप देख लीजिए, 3 तलाक का मैटर देख लीजिए। इनसे उनको क्या लेना देना है 3 तलाक से? 1 तलाक देगा, 2 देगा, 3 देगा, इनसे क्या बहस है? वो उसका शरई मसला है। ये उसको उछाल कर और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं कि मुस्लिम औरतें जो बहुत परेशान है। ऐसा कुछ नहीं, मुस्लिम औरतों कभी नहीं चाहती, वो अपनी शरीयत को फॉलो करती हैं। और हर औरत, हर महिला अपनी शरीयत को फॉलो करती है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो। अब ज़बरदस्ती उसमें घुसपैठ कर रहे हैं ये लोग, वर्गला रहे हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया कि 3 तलाक को लेकर जो मुस्लिम महिलाएं थी वो काफ़ी परेशान थी और हमारी सरकार ने उनका साथ दिया। नहीं, कभी नहीं। उनके खिलाफ तो कितने हज़ारों जो है महिलाओं ने दस्तखत करके दिया। हम बिल्कुल अपनी शरीयत पे मुतमईन है। एक इक्का दुक्का अगर कोई मैटर आ जाए तो उससे थोड़ी कहा जाए कि सारे लोग परेशान हैं। भाई 1-2 तो ऐसे ही पैसे देख भी उभार दिया जाता है लोगों को, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ ऐसी भी पकड़ गई जो मुस्लिम थी नहीं, उनको निकाब लगा कर बयान दिलाया गया, ऐसा भी हुआ है। हज़ारों लाखों महिलाओं और मुस्लिम ख़वातीन ने जो है दस्तखत किए, हम अपनी शरीयत, अपने मज़हब पर मुतमईन हैं। ये झूठ बोल रही है, झूठ बोलने की आदत इन लोगों की। अच्छा, हिजाब का जो मसला है, बुर्के का जो मसला है, इस पर जो पाबंदी आयद करने का जो मामला चल रहा है, तो हिजाब पर जो मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उनका क्या नज़रिया है, क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मुस्लिम धर्मगुरु तो अपनी एक जगह रखी है। ये हिजाब जो है, ये हिजाब तो हर आदमी करता है। हम भी हिजाब करते हैं, जहाँ तक हमें छुपाना आप भी करते हो। कोट पैंट पहने हुए, हम कुर्ता पजामा पहने हुए, कोई धोती से हिजाब करता है, औरतों और महिलाएं भी करती। हिंदुस्तान की रीति रिवाज भी है। आप देखें, हिंदू महिलाएं जो घूंघट निकालती हैं नहीं, चेहरे को छुपाती हैं, वो महिलाओं की एक फितरी चीज़ है। उनके अंदर शर्म व हया है, इसलिए वो अपने आप को छुपा के रखती हैं ताकि कोई गलत निगाह उस पर न डाल सके। तो मुसलमानों के यहाँ भी है।
ये उनका बुनियादी हक है। हिजाब ओढ़ना, चेहरे को छुपाना, बदन को छुपाना, और फिर सबसे बड़ी चीज़ हमारा संविधान हर एक को आज़ादी देता है। वो क्या पहनेगा, क्या खाएगा, दूसरा उस पर ज़बरदस्ती कोई मुसल्लत नहीं कर सकता। हिंदू जो महिलाएं हैं जो घूंघट जो निकालती हैं, बिल्कुल ये हमारे मुल्क की रीत है भाई। तो अगर मुस्लिम औरतें जो हिजाब पहन रही है, बुर्का जो है, तो क्यों इस तरह की जो बस ये सिर्फ यहाँ पर ये हिंदू मुसलमान में एक तरह से ये नफरत पैदा कर रहे हैं। इनका काम ही है, वो करते रहेंगे। इनकी बुनियादी उसी पर है। वरना आप एक महिला का वो हक है, वो अपना कौन सा लिबास पहनेगी, कैसा पहनेगी, तो ना हिंदू ना मुसलमान, हर एक को हक है ना, बुनियादी हक है। हम अगर जो है कुर्ता पजामा पहनते हैं, आप पैंट शर्ट पहनते हैं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ये जो हिजाब है, जो बुर्का पहनने का, कोई भी चीज़, हिजाब हो, बुर्का हो, देखिए एक तो उनकी एक बहैसियत एक औरत होने के, महिला होने के, उनका बुनियादी हक है। इस मुल्क में कानून, इस मुल्क का कानून यही है कि हर औरत, हर मर्द जो चाहे पहने, जो चाहे खाए, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। सबसे चीज़। दूसरी चीज़, उनका मजहबी हक भी है। मजहब भी उन्हें कहता है कि वो अपने आप को पर्दा डाल के रखें। संविधान ने इसकी छूट दिया है। संविधान ने दिया कि हर आदमी अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा। तो महिलाएं, मुस्लिम खवातीन अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रही हैं, और 70 साल से, उससे पहले से यहाँ निकाब हिजाब लगा रही, कभी कोई किसी को एतराज़ नहीं हुआ। आनन फानन 4 दिन में ये इलेक्शन का मौसम आया, इनको हिजाब सुझाई देने लगा, इसलिए कि इन्होंने कुछ विकास किया नहीं है। समझ रहे? जनता का जहन भटकाने के लिए और लोगों को इधर उलगरा रहे हैं, तो कभी हिजाब उठाते हैं, कभी कपड़ा उठाते हैं, कभी खाना उठाते हैं, क्या खाएगा, क्या पिएगा, यही सब कर रहे हैं। और जनता समझ चुकी है इस मरतबा जो है, हिजाब भी जो है शरीयत का एक हिस्सा है। शरीयत का एक हिस्सा है। कुल या जो नबी कुल वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना, ये तो एक कुरान की आयत है कि एक महिला जो है, और सबसे पहला उसका जो पर्दा है वो घर का पर्दा है। ठीक है। और आगे जो है कुरान के अंदर फरमाया गया ना, या नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीन अलैहिन मिन जलाबिबिन। कुरान कहता है, ऐ नबी, अल्लाह कहता है, ऐ नबी, आपकी अज़वाज, आपकी बेटियां और मुस्लिम औरतें, ख़वातीन अपने चेहरे पर चादर को खींच लें, यानी निकाब लगाएं, चेहरा भी ढकने को। युदनीन अलैहिन मिन जलाबिबिन, जलाबीब कहते हैं बड़ी चादर को, जिससे पूरा छुपा लें अपने आप को। तो ये तो उनके यहाँ भी है, हमारे भी हैं। मुफ्ती ज़ियाउल हक साहब, आप ये बताएं, ये चुनाव जो 2022 का चुनाव है, ये किन मुद्दों पर होना चाहिए? ये चुनाव तो विकास के मुद्दों पर होना चाहिए, तालीम के मुद्दों पर होना चाहिए, रोज़गार के मुद्दों पर होना चाहिए, कि हम जो हमारा नौजवान है इधर उधर भटक रहा है, उसको रोज़गार से जोड़ा जाए। ऐसे कारखाने, ऐसी फैक्ट्रियाँ, या हुकूमत ऐसी इंतजामात करे कि हर जगह, हर इलाके में ऐसा रोज़गार मुहैया किया जाए कि हमारे नौजवान उस रोज़गार से जुड़े मुल्क को आगे बढ़ाएं, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। क्या ये मुद्दे जो है जनता याद रखे हुए कि भूल गई है? मुझको तो लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत कोशिशें की गई डिवाइड करने की, लड़ाने की और तफरका पैदा करने की, लेकिन इस बार जनता मूड बना चुकी है। जनता मूड बना चुकी है, वो बदलाव चाहती है। जो इल्मी हल्का है धर्मगुरुओं का, आप लोगों की जो साझी विरासत रही है, गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारा, एकता जो है, इन सब चीज़ों को जनता याद रखेगी या फिर भूल जाएगी? क्या इससे हटकर जो जनता यहाँ तब्दीली चाहती है, बदलाव चाहती है? हाँ, यहाँ की आवाम जो है, पूरे मुल्क की आवाम, ये तो अभी ट्रेलर है, ये अभी शुरुआत है। मुझको तो लगता है आने वक्त में पूरे मुल्क से इनका सफाया होगा। अब जनता समझ चुकी है कि यहाँ ना रोज़गार मिलना है, ना यहाँ कुछ काम होना है। इनके पास 2-4 मुद्दे हैं, मंदिर मस्जिद है, पाकिस्तान हिंदुस्तान है। इनका कोई भी नेता है, आप देखते होंगे, आप उनसे ज़्यादा जानकार हैं, देखते होंगे वो डिबेट में बैठता है तो सिवाय पाकिस्तान के, बगैर मुसलमान के, बगैर उसका चुनाव ही नहीं हो रहा। जनता सब समझ चुकी है कि ये जब चुनाव आता है तभी बात कर रहे हैं, सफाया की बात कर रहे हैं आप, कहीं न कहीं जो राजनीति की बात कर रहे हैं। आप एक धर्मगुरु हैं, तो क्या किसी पार्टी से आपका ताल्लुक है? हाँ, मैं समाजवादी पार्टी का अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय सदस्य भी हूँ। कहाँ से आप? मैं आजमगढ़ फूलपुर विधानसभा का रहने वाला हूँ। मेरा गांव जो पड़ता है कोंडा है, वही हमारा थाना पड़ता है। तो इस चुनाव में अखिलेश यादव का चेहरा ज़्यादा मजबूत रहेगा, ज़्यादा दमदार रहेगा कि प्रत्याशियों का रहेगा? उनका चेहरा तो इतना मजबूत है कि दूसरे चेहरे खुद ही धूमिल हो गए हैं, किसी चेहरा नज़र नहीं आ रहा है जी, सिर्फ अखिलेश ही अखिलेश नज़र आ रहे हैं। और जनता के लिए भी वो एक उम्मीद की किरण बन करके आए हैं। तो जनता किसका चेहरा देख रही है? जनता जो है, जनता के सामने जो है क्या उम्मीद है, जो है किस चेहरे को लाना चाहती है यूपी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नेचर है और जो उनका काम करने का तरीका रहा, इससे पहले आपने देखा होगा जब हमारी सत्ता थी, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जितना विकास उन्होंने किया, जो ये 70 साल कर रहे हैं, 5 साल में जो काम उन्होंने किया,
और जो जिस तरह से रोड और उस पर काम किया, फैक्ट्रियों पे काम किया, नौजवानों को रोज़गार से जोड़ा और रोड हमारा जिस तरह से बना, ये अब लोग उसको याद कर रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी चुनाव जो लड़ रहे हैं सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं और काम के मुद्दे, और जनता देख भी रही है। चुनाव में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, पीस पार्टी है, MIM है और जो छोटे छोटे दल हैं उनका भी एक भागीदारी मोर्चा है। वो मोर्चा भी तो इस चुनाव में असरअंदाज जो है रहेगा। नहीं, मुझको नहीं लगता कुछ असर होगा, इसलिए कि जनता बदलाव का मूड बना चुकी है और सारे लोगों की निगाहें, जनता की निगाहें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर टिकी हुई हैं। ये जनता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चेहरे पर वोट देगी। मुझको लगता है 100% उन पर भरोसा करती है, वोट देगी, इसलिए कि उनका काम देख चुकी है और उनको आगे तक जाना है। अभी ये थे मौलाना अब्दुल हमीद कासमी साहब और मुफ्ती ज़ियाउल हक कासमी साहब, जो फूलपुर पवई विधानसभा के रहने वाले हैं, हमसे बात कर रहे थे। इनका कहना है कि जनता परिवर्तन चाहती है, रोज़गार, विकास और महंगाई के मुद्दे पर जो समाजवादी पार्टी को वोट देगी। और भी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे मसाइल पर इनसे बातचीत हुई। हिजाब जो आजकल मुद्दा बना हुआ है उस पर भी जो है खुलकर बात हुई। और मुफ्ती मौलाना अब्दुल हमीद कासमी साहब का कहना है कि किसी भी पार्टी को या किसी भी राजनेता को जो आस्था है, जो शरीयत है, उस पर उंगली नहीं उठाना चाहिए और उस पर कोई जो टिप्पणी और कोई तनकीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आस्था और जो धर्म है और जो शरीयत है वो जो है उसकी जो है इजाज़त जो संविधान दिया है और लोकतंत्र में हमको पूरी छूट दी है। और इन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर जो है समाजवादी पार्टी जो है विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। KN न्यूज़ चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।